ट्रैफिक की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए चौइथराम ट्रस्ट ने ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम इंदौर धड़कने दो की शुरुआत इस वर्ष की थी। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शुरू किए गए इस 360 डिग्री प्रोग्राम को देश के नामी स्ट्रेटेजिस्ट की पैनल ने इस इनिशिएटिव को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे बेस्ट थॉट लीडरशिप कैटेगरी में ब्रांड स्टोरीज अवार्ड से सम्मानित किया। आम इंदौर के मन में ट्रैफिक के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने के उद्देश्य से किया गया ये कैंपेन पिछले एक वर्ष में 50 से अधिक स्कूलों, 10 कॉलेजों और 25 से ज्यादा कंपनियों में जाकर इंदौर की सड़कों को धड़कते रहने की अलख जगा चुका है। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जिस तरह हम सफाई में नंबर 1 बने हैं, अब अगला लक्ष्य ट्रैफिक का है। हमने इसके लिए तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून, जागरूकता, सहयोग का ताना बाना बुनकर एक प्रैक्टिकल प्लान तैयार किया है। जल्द ही इसका असर शहरवासियों को दिखने भी लगेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि चौइथराम ट्रस्ट की तरह खुलकर अब लोग भी आगे आ रहे हैं। इस अवार्ड पर सभी को बधाइयां भी दें। हम सब असली इंदौरी हैं। ट्रैफिक के मामले में अपना इंदौरीपन कहीं कहीं छूट जाता है। मैं चौइथराम ट्रस्ट को, आंबेडकर जी को, विशेषकर गौतम जोशी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने असली इंदौरी को अपना असली इंदौरीपन याद दिलाने के लिए एक अच्छा कैंपेन शुरू किया है, जिसमें जो शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने बनाई, चौइथराम ने स्कूल्स में टीचर्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच इस अवेयरनेस कैंपेन को पहुंचाने का काम किया। तो ये एक बड़े अभियान में बड़ी भूमिका है। मैं अपनी ओर से पूरे चौइथराम परिवार का धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम भी पार्किंग को लेकर बड़ा अभियान चला रहा है, बेसमेंट मुक्त कराए जा रहे हैं, एकांकी मार्ग नगर निगम ने घोषित करवाया जवाहरलाल। देखिए, मीडिया के प्रयासों से, मीडिया की ताकत से और ट्रैफिक को चुनौती मानकर काम करने के लक्ष्य के कारण आज इंदौर शहर की प्रायोरिटी ट्रैफिक बनी है। चाहे वो जिला प्रशासन के लिए हो, पुलिस के लिए हो, या नगर निगम के लिए हो, या सामाजिक संस्थाओं के लिए हो। तो जिनका जो काम है, चाहे बेसमेंट में पार्किंग की फिर से व्यवस्था करनी हो, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना हो, ऑन स्ट्रीट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग करनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, तो ये कई सारे नवाचार इसको चुनौती के रूप में लेने से हुआ है। और इसकी सफलता इसी में है कि अब ये हमारे लिए लक्ष्य बन गया है। महापौर जी, शहर को लेकर चित्रकारी हो रही है, बड़ी सुंदर सी, हर विषय पे क्या ट्रैफिक को लेकर अगर चित्रकारी की जाए तो लोगों में जागरूकता जल्दी समझ आएगी। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। कुछ जगह के लिए मैं ऑलरेडी इसके लिए कह चुका हूँ और आज मैंने उसका दौरा भी किया है। 2-3 स्ट्रीट हम बहुत सुंदर बना रहे हैं, एक फसाड की, एक भाषा में लिखे हुए बोर्ड हों। 3D प्रिंट हम बस की भी बना रहे हैं गंगवाल बस स्टैंड पे। तो जहाँ कहीं अभी उसमें गुंजाइश होगी, वहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस की पेंटिंग भी कराएंगे। चौइथराम ट्रस्ट के सीईओ सुमित नांदेड़कर ने कहा कि इस कैंपेन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का पार्टिसिपेशन रहा। इसके माध्यम से शहर के 50,000 से अधिक लोगों ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की शपथ ली। इंदौर की नब्ज को समझते हुए 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिसने सिनेमा और सोशल मीडिया के माध्यम से इस ड्राइव को अलग पहचान दी और इसी का सुफल इस अवार्ड के रूप में मिला है। यह अवार्ड एक छोटी सी शुरुआत है। हमारा लक्ष्य इंदौर को ट्रैफिक की परेशानियों से मुक्त करने का है। हम चाहते हैं न सिर्फ नागरिकों का समय बचे, बल्कि एक्सीडेंट के केस भी नहीं रहें। इसके लिए हमने साल को 4 भाग में विभाजित करके त्रैमासिक लक्ष्यों का समूह बनाया है, जिसमें हमें प्रशासन का सहयोग भी मिला है। ये देखिए, अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से संभव हुआ। लेकिन ये अवार्ड न हमारा इरादा था, न हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य यह है कि इंदौर में जिस तरह से स्वच्छता में अपने आप को नंबर 1 साबित किया है और कई सालों से करते आ रहे हैं, उसी तरह से हम ट्रैफिक में भी इम्प्रूवमेंट करें। वो एक बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए और इंदौर धड़कने दो ये एक छोटी सी शुरुआत है। हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है चौइथराम ट्रस्ट की तरफ से कि हम प्रशासन के साथ मिलकर, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ के साथ मिलकर इस ट्रैफिक को इम्प्रूव करने में एक छोटा सा रोल प्ले करें। आज यहाँ पर तमाम सुझाव मीडिया के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उसको देखते हैं? बहुत पॉजिटिव सुझाव मिले हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी जो टास्क फोर्स है, हमारा जो ग्रुप है, उन्होंने सोचा नहीं था, वो हमको मिल गया। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और चौइथराम ट्रस्ट की तरफ से सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नए सजेशंस हमको दिए और ये वादा करता हूं कि हम निश्चित रूप से हर इस पर काम करेंगे और अगली बार जब मीडिया कर्मियों से मिलेंगे तो हमने क्या काम किया इसका निश्चित रूप से ब्यौरा देंगे।
आपका सर आप रोड पर उतरे हैं, आपने देखी ट्रैफिक व्यवस्था, क्या ट्रैफिक व्यवस्था है और कितना काम करना पड़ेगा इसके लिए? समस्या बड़ी है और ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, ये बात सच्चाई है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी शहर नहीं है आज बड़ा जहाँ ट्रैफिक डेंसिटी की प्रॉब्लम ना हो। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक डेंसिटी के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्थित नहीं है वो है। तो उस पे ऊपर हमने फोकस किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रेड सिग्नल पर रुकना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उसका। उसकी जो दूसरा स्टेप है वो हो सकता है कि हम एकांगी मार्ग की इज्जत करें, लेन डिसिप्लिन फॉलो करें, चाहे जहां अपनी गाड़ी को ना रोकें, नो पार्किंग जोन्स में ना रोकें। तो ये एक बहुत सिस्टमैटिकली बनाया हुआ प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत हमने सिर्फ रेड सिग्नल पर रुके रहो से करी है। इसके आगे इसमें बहुत सारे डिमेंशंस हैं और हम निश्चित रूप से इस दिशा में निरंतर अग्रसर रहेंगे।